क्या आप काल सर्प दोष पूजन कर चुके हैं? आपकी कुंडली में जो काल सर्प दोष का निर्माण है उसका आप पूजन कर चुके हैं, उसके बाद भी इस दोष से उत्पन्न होने वाली परेशानियों को आप अभी भी झेल रहे हैं। क्या कारण है कि आप काल सर्प दोष निवारण पूजन करने के बाद भी इस दोष का निवारण नहीं हो पाया है? आखिर आपके द्वारा या आपके पुरोहित द्वारा क्या गलती की गई जिसके कारण यह दोष अभी भी आपके जीवन से समाप्त नहीं हो पाया है? क्योंकि अक्सर यह बहुत सुनने को मिलता है कि लोग कहते हैं कि मेरी कुंडली में काल सर्प दोष का निर्माण था और मैंने इसका पूजन भी कर लिया, उसके पश्चात भी मेरे कार्यों में अक्सर रुकावटें आ रही है जो इस दोष की वजह से व्यक्ति के जीवन में आती हैं। तो अगर आपके पूजन करने के पश्चात भी इस दोष का निवारण नहीं हो पाया है तो जरूर उस पूजन में कुछ न कुछ कमी रही है जो आपको पता होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप उसमें अपनी पूंजी लगा चुके हैं, आप अपनी तरफ से उस पूजा को कर चुके हैं, उसके पश्चात भी वह पूजन सही रूप से संपन्न नहीं हो पाया। तो आज मैं इस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं और आप इसे आसानी से समझ जाएंगे कि आपने कहां पर गलती की है, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था। क्योंकि काल सर्प दोष एक दुर्योग है, इस दुर्योग का उपाय बहुत जरूरी है, यानी कि इसका पूजन बहुत जरूरी है, लेकिन सही तरीके से और सही विधि विधान के अनुसार, तभी यह दोष आपके जीवन से दूर हो पाएगा। तो आज की वीडियो आप सभी उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण होने जा रही है जिन जातकों की कुंडली में काल सर्प दोष का निर्माण है। तो आप इस जानकारी को जानने के लिए वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें। और जो नए व्यूअर्स चैनल पे हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं इस दुर्योग के बारे में। यह एक ऐसा दुर्योग है जो अगर व्यक्ति की जन्म पत्रिका में होता है तो यह व्यक्ति के जीवन को संघर्षमय बना देता है। वर्तमान समय में काल सर्प दोष को लेकर बहुत सारे भ्रम देखे जा रहे हैं या भ्रमों को उत्पन्न किया जा रहा है। इसका मुख्य कारण है इस दोष के विधिवत शांति के बारे में प्रमाणिक जानकारी का ना होना, जिसके चलते कुछ लोग इसे मान्यता ही नहीं देते हैं। जो लोग इसकी शांति के नाम पर कुछ कर्मकांड करवा चुके हैं वह लोग भी इस काल सर्प दोष पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए देखे जाते हैं। इसके पीछे उनका तर्क होता है कि उन्हें इस दुर्योग की शांति के बाद भी कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। काल सर्प दोष शांति के साथ साथ इसमें कुछ भ्रांतियां भी जुड़ी हुई है, जिसमें विशेष स्थान पर ही इसकी शांति होना आवश्यक है। लेकिन आपको बता दूं, काल सर्प दोष की शांति का पूजन किसी भी स्थान पर हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं, काल सर्प दोष की शांति के लिए 3 चीजों का मुख्य रूप से होना आवश्यक है, जिसमें किसी नदी का तट, शिवालय जहां शिव मंदिर है, और शांति विधान को जानने वाला विप्र यानी पंडित जो इस कर्म कांड को करे। अब इसमें क्या क्या होना चाहिए यह बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी जानकारी आपको होनी बहुत आवश्यक है अगर आप कर्मकांड करवा चुके हैं या आप करवाने की सोच रहे हैं, तो आपको यह पता होना चाहिए। पहली जो चीज है, नागमंडल पूजन। काल सर्प दोष पूजन नागमंडल पूजन के बिना अधूरा है। नागमंडल निर्माण के लिए 12 नाग प्रतिमाओं का होना आवश्यक होता है, जिसमें 10 नाग प्रतिमाएं चांदी की, 1 नाग प्रतिमा स्वर्ण की और 1 नाग प्रतिमा तांबे की होना आवश्यक है। सभी नाग प्रतिमाओं को एक मंडल यानी कि चक्र में चावल की ढेरियों पर रखकर नागमंडल का निर्माण करना चाहिए एवं लिंग तो भद्रमंडल बनाकर विधिवत प्रतिष्ठा एवं षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। पूजन क्रम में अपनी जन्म पत्रिका में उपस्थित काल सर्प दोष वाले नाग प्रतिमा का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि इस प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। इसके बाद आप राहु केतु, सर्प मंत्र, मनसा देवी मंत्र और महामृत्युंजय की एक माला मंत्रों से हवन करें। हवन के उपरांत अपनी जन्म पत्रिका में उपस्थित काल सर्प दोष वाली नाग प्रतिमा को पत्ते के दोने में रखकर उसे गौ दुग्ध से पूरित करें। अब इस दोने को पवित्र नदी में प्रवाहित कर एक डुबकी लगाकर बिना पीछे देखे वापस आएं। तट पर आकर पूजन के समय धारण किए गए वस्त्रों को
वहीं छोड़कर नवीन वस्त्र धारण करें। विसर्जन के उपरांत शिवालय पर आकर तांबे वाली प्रतिमा को शिवलिंग पर अर्पण करें। स्वर्ण नाग प्रतिमा मुख्य आचार्य को दक्षिणा समेत दान करें। अन्य प्रतिमाओं को आचार्य के सहयोगी विप्रों को दान देकर आप प्रणाम करें। अगर इसके मुहूर्त की बात करें तो काल सर्प दोष निवारण पूजन के लिए प्रतिमा मुहूर्त बनते हैं, किंतु श्रावण मास में नाग पंचमी व श्राद्ध पक्ष इस दोष के निवारण के लिए सर्वोत्तम माना गया है। तो अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष का निर्माण है और आप इन बातों को ध्यान में रखकर काल सर्प दोष निवारण का पूजन करते हैं तो निश्चित ही काल सर्प दोष का आपकी जन्म पत्रिका से निवारण हो जाएगा और उसके अशुभ प्रभाव आपको आगे कभी भी नहीं दिखाई देंगे। तो जिस भी व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष है उस व्यक्ति को इन बातों का ज्ञान होना आवश्यक है, अन्यथा आप पूजा करा भी लेंगे उसके पश्चात भी आप उस दोष से मुक्ति नहीं पा सकते। तो यह बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी जो काल सर्प दोष निवारण के संबंध में थी। उम्मीद करता हूं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर लिखें। धन्यवाद।